अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स पेपर की, जो कि कुछ दिनों से एग्ज़ाम चल रहा था, जेईई का एग्ज़ाम। उनके सारे पेपर्स को देख के कुछ चीज़ें हमने वहाँ से देखी, कुछ चीज़ें जो कि हम आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करेंगे। जो हमने देखा कि ये जो फिजिक्स पेपर था, फिजिक्स पेपर में जो 12th का पोर्शन था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 11th के। जो भी पेपर्स हमने बच्चों ने हमें सेंड किए, जो भी पेपर्स हमने देखे, उसमें से हमने देखा कि ये जो 12th का जो फिजिक्स पोर्शन था वो डोमिनेंट रहा किसके 11th के ऊपर। मतलब ज़्यादातर सवाल जो थे 12th में आए थे एज कम्पेयर टू 11th के। अब हम बात करेंगे, सारे टॉपिक्स में कम कम सवाल आए थे, पर हम यहाँ पे उन टॉपिक्स की बात करेंगे, उन चैप्टर्स की बात करेंगे जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए। ये जो क्लास 12th में जो है, पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सवाल आए थे, ज़्यादा सवाल आए थे। लगभग अगर हम ओवरऑल शिफ्ट की बात करें 30 to 40 सवाल लगभग देखे गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल, ये जो भी शिफ्ट्स हो गए। उसके बाद जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, उसमें से भी ज़्यादा सवाल देखे गए। और सबसे बड़ी बात जो है, रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा सवाल आए। जो रे ऑप्टिक्स थे उसमें भी ज़्यादा सवाल आए। और सबसे बड़ी बात जो रे ऑप्टिक्स की देखी गई कि कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे, जैसे कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस और भी बहुत सारे कुछ टॉपिक्स थे जो रिपीट हो रहे थे, जो कि रे ऑप्टिक्स से लिए गए। और एक और बात, ये जो सर वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में भी सवाल आए थे और एक ही टॉपिक पे सवाल आए थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट, फॉर्मूला बेस्ड वगैरह सवाल आए थे, पर किसके ऊपर आए थे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और उसके बाद सर जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर भी सवाल आए थे और सेमीकंडक्टर्स के भी ऊपर सवाल आए थे। ये हम उन पोर्शंस की बात कर रहे हैं, उन चैप्टर्स की बात कर रहे थे जिनमें ज्यादातर सवाल देखे गए। और भी बाकी चैप्टर्स में आए थे, पर ये वाले जो टॉपिक्स थे, ये वाले जो चैप्टर्स थे, इनमें जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से डोमिनेट रहे। जैसे कि 11th में भी कुछ जो चैप्टर्स थे वो डोमिनेट रहे, जैसा कि पहला जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी सवाल पूछे गए, जैसे स्क्रू गॉज पे, वर्नियर कैलिपर पे, डायमेंशंस पे, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए। और काइनेमिक्स में भी सवाल पूछे गए। मैं फिर से बता दूं, हम उन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, उन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे गए। उनमें से जो कौन सा है वो है काइनेमिक्स। काइनेमिक्स में भी सवाल पूछे गए। उसके बाद जो आता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के ऊपर भी सवाल पूछे गए, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर्स लॉ वगैरह वगैरह, उनके ऊपर भी सवाल पूछे गए। और सर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर भी सवाल पूछे गए, जो थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क वगैरह, उनके ऊपर सवाल पूछे गए। और फ्लूइड्स के ऊपर भी सवाल पूछे गए। और जो फ्लूइड्स में जो डोमिनेंट पोर्शन रहा, डोमिनेंट टॉपिक्स रहे, वो दो रहे। एक सर सरफेस टेंशन के ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर सवाल पूछे गए। और जो प्रेशर डिफरेंस है बबल्स के दरमियान या कर्व्ड सरफेसेस के दरमियान, उनके ऊपर भी सवाल पूछे गए। और जो लास्ट वाला टॉपिक जो मैंने 11th से लिया वो है रोटेशन, रोटेशन के ऊपर भी सवाल पूछे गए। तो जो ये टॉपिक्स मैंने दिखाए, 12th के चैप्टर्स बताए, 12th के 11th के, ये वो वाले चैप्टर्स है जिनमें ज्यादा सवाल पूछे गए। और ये फिर से मैं बता दूं कि ये जो 12th का पोर्शन था फिजिक्स का, वो ज्यादा सवाल उसमें पूछे गए एज कम्पेयर टू 11th के। तो जो आने वाले बच्चे हैं, जो 28 और 29 को एग्जाम देने वाले हैं, इंशाल्लाह उनके लिए ये इसमें फायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।